राजा का बेटा 100 सेंधा बज कर सार पाँच से खेले। राजा का बेटा गौ जीते और सब का जादू बेटा हारियो। जौले सेंधा रहे और तौलत बाने राजा के बेटा तगादो नहीं करो। जब कहूँ सेंधा ना रही तब बाने अपने 2 सिपाही पठाए अपनी जाओ सब का जादे बेटा से कहो जाए कह तो उनके 100 सेंधा दे दें और ना तो वे सब का आज़ादी ले लिए। अब सब का आज़ादी बेटा जाके सिपाही ने जो कही कि चलो शहजादे बुलाए रही है और ना तो सूचना सुन लियो उन्हें बताए दे। उन्हें ऐसा है बिन्ने जब कह दी कह तो उनके सेंधा दे दे और उन्हें ले लिए सब का आज़ादी। तो उन्हें तुम चलो नौकर चले गए सब का आज़ादी जाए कहते सो राजा के बेटा ढंगा पहुँचे और जो कही कि दोस्त अब सेंधा रहे तो तुमने मांगे ना। अब सेंधा तो है ना अब सेंधा कहाँ से देवे। राजा का बेटा बोलो कि जब कोई हम जरूरी थोड़ा तुम सेंधे दे दे अपनी साहब का आज़ादी दे दो हमें। तुम नहीं भाई साहब का आज़ादी तुम्हें दे दी है अब का हमारी मजबूरी है लेकिन हमें इजाज़त दो तो हम बुला ला बन जाए क्या। यहाँ मैं तो खैर सही बुला ला जब घरे ना तो बुलानी पड़ेगी बुला ला। साहब का आज़ादी बेटा घरे आए और घरे आए को अपने कपड़ा वपड़ा पहन दे ससुराल मती साहब का आज़ादी तो जाके बुलाने के लिए चल गए। जब बुलाने के लिए चल गए तो चले जा रहे थे तो रास्ता में एक पंडित जी मिल गए। जनेऊ भने उडारे तिलक फिलक लगाए थे तो साहब का आज़ादी रे बेटा ने तो कई पंडित जी पाए ला गए उन्हें बेटा खुश रहा उन्हें खुश तो वहीं है जाए कहाँ रही उन्हें जाए रहे ससुराल के लिए। चलो कोई सही बात है चलो चलो हम आगे चल रही। तो उन्हें पंडित जी कोई ऐसी बात न कहा घर की रास्ते थोड़ी बहुत कटिया गए। तो पंडित जी बोले ने देखो हमारी एक बात कहे कि रुपया लगते 100 पूरे अगर 100 रुपया तुम्हारे ढंगा हुआ खर्च कर तो तुम कह सकत। सब का जाने 100 रुपया पकड़ाए को कोई बढ़िया बात हो जरूर कहे। 100 रुपया उन्हें दे दे तो पंडित जी बोले कि देखो राज आए और कुरान आए रुपया खत्म। बात बहुत छोटी रही पैसा ज़्यादा है। उन्हें ऐसा करो पंडित जी एक और कोई बात कहो उन्हें बेटा रुपया सब ही लगे जो खूब समझ ले तो दिए रुपया 100 तो उन्हें अपनो भेद स्त्री कभाऊ दे ला 100 रुपया 100 फिर निकारी दे दे। तीसरी बात उनने तो उन्हें पूछी न पंडित जी ने कही आगे रास्ता पर ही पंडित जी के गांव के लें तो पंडित जी बोले बेटा हम तो अपने गांव के लिए जाते और तुम्हें जय में उतना जा। पंडित जी चले गए वे आगे बड़े जो साहब का आज़ादी बेटा सो एक नंदी थी। नंदी के ढेंगा जो पहुँचे तो उन्हें लगी गर्मी लूने ला पर नंदी मनाए ले गए हनाने के लिए उन्हें कपड़ा उतारे। अबे सोचे था जो पंडित जी ने कही थी राजा कुराना तो ससुर चलो उन्हीं बात मान लो रुपया 100 लगेगी। फिर कुरस्ता पते चले गई उन्हें नहनाओ और उनको एक 1.25 लाख रुपया को हाथ तक कंगन है तो उतार खून दद दो और नहाए नुही का कपड़ा उलाए तुम पहनते आए अब कंगन हुई भूल गए चल गए। रास्ता में जब 1-2 किलोमीटर निकलिए तब याद आई और एक कंगन कहीं भूले आए। लौट के वापस गए और जाकर उन्हें कंगन देखो कंगन भाई जगह धरो तो रास्ता पतो ना रास्ता पो तो चलो जा तो उन्हें पंडित जी के 100 रुपया तो वसूल हो जाए 100 ना हो जाए 2 दाग के दाम वसूल हो जाए। पंडित जी ने बात कौन तक सही कही थी। अब ससुराल गए तो ससुराल रिया में पहुंची अनमने धनमने बैठ गए खाना फाना बनो खाना ना खाए लो। भगवान सूचना दे दी कि हम सवेरे विदा कर दियो हम सवेरे जाए सवेरे जो भाव तो घरवान ने विदा कर दी। अब विदा कराए के ले 100 का आज़ादी लेकर संग चल दे
अनमने धनमने तो आई है, हंसी मुस्कुराहट भी नहीं, सपना गाय तो अंदाजा तो भी नहीं कि जो घर जाए। फिर राजा बेटा साहू का आजादी ले ही लिए। रास्ता में पैदल रास्ता आती, रास्ता में आके कुआ परो हूँ पेड़ कछ ठाड़े रहा, ठंडी ठंड हो रहा है खूब। तो उन्हें साहू का आजादी की, साहू का आजादी कहे कि हमें लगी टट्टी है और तुम इन तो ठंडाए ले, हम टट्टी फिर आवे, लोटा फोटा निकालो। साहू का आजादी ने लोटा डोर दी और उनने पानी भर के और लोटा निकाल के डोर में थे और टट्टी फिर निकल चल गई। तो निक आगे एक झूली आती, ताप गई और जाए उन टट्टी फिर निकले बैठे और हूँ या तो झूलिया भीते कुआ। तो देखत का निरो नारो निरो सेंधा लगो सांस है ना। सो उनने जाने के हरो अब बची है, अब यारो साहू को आजादी ना ले पे कल ले जा मत जितो चाहे तितो सेंधा सब ले जाए। वो 100 मांगा तो सारो 200 दे दिए जाकर। हाल है ना तोरे सोच दी इनको बेहड़ में है। अब वो तो हंसा चले आए, मुस्कुरात वही आए कि जाओ साहू का जितना बैठी है। साहू का जी बोली के हूँ बैठे रही, मारे सारी राजा सब हंसी तो लेके करें, हूँ कतई मोनू बने बैठे रही। अब हिनवा का भाषा सुत में का खजानो मिली टट्टी फेंकता पे मार खुशी में कहिए कि कछ पूछो मती, तुम्हें जात खन राजा कुलड़ का ले ले। तो हम 100 सेंधा बद के 4-5 खेले थे, राजा लड़का जीती हो हमारी। और जौले सेंधा रहे तो बच्चों का मगन जिक्र ना चलाई, चारों क्षेत्र में जो कुछ सेंधा ना रहे। तब जब बोलो कि हमें करो मैं सेंधा देनो साहू का आजादी लेनी है, सो हम तुम्हें बुलाने के लिए जाएगी मारा है तो राजा के बेटे दे दिए जाके। अब टट्टी फिरने गए वो झूलिया में, तुम्हें क्या बतावे कि सेंधा और नार की सांसें ना है। अब देखें कैसे तुम्हें ले उजारो कल ले मार सेंधा ससुर ले जाए सांस ना रहे। तो सही बात है, अबदारी हम देखें राजा के बेटे जब चीज मिली कैसे ले लिए। बुलाया जाए साहब को आजादी को तो कर दो घर बेहतर घूमन घामन नहीं करिए। वो तो नौकर आइए साहब का आजादी कहाँ है। अरे काय बताओ ना क्या बात है, हम हैं तबे ना तो क्या हुई हो कि साहब का आजादी बेटा कह दियो कह तो उनके दे दें सेंधा और साहब का आजादी ले लिए कि बड़े राजा के बेटा है साहब का आजादी लेने वाले। हमारे पति जी फला फला जगह पर झूलिया का ढंगा देखे दुनिया को सेंधा दुनिया को नारो ले तो ले बकबा दारी हम पे उंगली लगा के दिखाई ले भैया नौ करूँ तो गए तो जाके राजा बेटा तो कह दी कि नदिया की जो व्यापारी एक झूलिया है तब निरो नारो निरो सेंधा बताती साहब को आजादी भी देखे आई। उनने तो घुड़सवार पठाई, उनने जा सेंधा जाता रहिए राय उन पत्तों ने कतई करके घुड़सवार भाजे और जाके सीधे पहुँचे ले घोड़ा और उन्हें नार और सेंधा थी सब पूरे पूरे उखाड़ के पता ना लगन दो कहाँ फेंकी जाके। साहब को आजादी में घूम घाम के आए। साहब को आजादी बोली कि राजा के नौकर आए थे कुछ काटते। अरे जब बोले कि राजा साहब का बेटा से कह दियो कि राजा के बेटा ने खबर करी है कहते उनके सेंधा दे उन्होंने साहब का आजादी ले लिए कि तुम तो कुछ ना कही। अरे मैं दारिया ने फटका दो कि हमारे पति जी देखे आए फला फला जगह पर निरो नारो निरो सेंधा है कल उनके दे दिए सेंधा कितने से 100 का 200 ले ले। उन्नीस पंडित जी ने सही कही थी कि अपनो भेद स्त्री कहूँ देवे। अब मालूम पति गाड़ी गई तो बिना उन्हें अपना घोड़ा एकदम कसो अब कस के मारो देख जाके झूलिया ढंगा गए हूँ पत्ता तक ना दिखाई दो को तुम। उनने जान ली कि अब गाड़ी गई, अब नहीं साहब को आज़ादी बचे हैं। अब उनने कि अब उपाय एक रहियो कि हमारे दोस्त जो हैं पंडित जी जे कच्छो होशियार हैं। उज्जैन गांव तो ताक बेरान वाले थे, उज्जैन में जाए कहते होने के लिए चल रहे तो चाला चाल चले जा रहे थे। उन दोस्त मिलकर कोई उपाय हो तो भी बताइए। रास्ता में चौपिया पहुए चुंगाते उनसे पूछी कर ला जब उज्जैन आगे दिखाई दे जो ऊंचे ऊंचे मकान बने थे। हाँ उज्जैनी है। उन्हें जा में एक पाड़े पंडित रात उन्हें रात ना कहा है कि तो ऐसो करो ना पाड़े पंडित को हमें घर बताए दे तो तुम्हें बहुत सी मिठाई दी है बहुत सी।
तो चौपी आते सुबह बोले कैसे करो, हम तेरे पौए भैया घेरे रहे हैं, तो चलो जा बताया बहुत सी मिठाई मिले घर के बांटे बांटे खाए सब जने। चौपी आते गो जाग बाने तो पंडित जी घर रहा बताए तो उन्हें जो घर है अब लाभ बहुत सी मिठाई दे। उनने तो फिर बाहर निकाले 5 रुपया दे, उन निकाल रुपये को क्या करा, तुमने जगह तुम बहुत सी मिठाई दी हैं, हमें बहुत सी मिठाई दे, 5 दे 10 दे 15 दे। वो चौपिया जकाए कि हमें रुपया 1000 दे, हमें मतलब बात है का, हमें चाहिए बहुत सी मिठाई। तो लेते पंडित जी होते तो फेरी पाती करके आए, तो 22 जगह पाइए द्वारे के सामने झंझट भरी आए। कहे लड़का ये हमारे दोस्त हैं, काय जो मचाया क्यों झंझट में डाल रहे हैं, कि तुम्हारे दोस्त है हमका चाट है ना का। अरे भाई इनने हमसे जकई हमें पाड़े पंडित घर बताए दो, हम तुम्हें बहुत सी मिठाई दी है। अब जी हमें जो है हमने घर बताए दो, तुमने भैया हमें बहुत सी मिठाई दे। अब जी कहूँ तो मतलब रुपया 5 पकड़ा, कहूँ 10 कहूँ 15 कहूँ 20 पकड़ा। अजब तुम जब बताओ हम रुपये ने क्या करें, हमें बहुत सी मिठाई दे। बात तुम्हारी सही है, नहीं दे दो कोई पर। अब हमारे चौतरा आए तब बैठा, चौतरा गए बैठे, दोस्त ने कहे कि ना गए देना कि चौनी तुम पर है, कह दी लाओ। 4 आना ले मैंने एक जगह 1 अन्नी की मिठाई ली, और एक जगह मैंने 2 आना की ली, 1 अन्नी पंडित जी ने जेब में डाल ली, और एक जगह मैंने 1 अन्नी वारी धरी, और एक जगह धरी 2 अन्नी वारी। और आए भी लड़का रावत ताकि सामने कर दे दो, वहाँ तक जो बहुत सी हो से तुम ले ले। सुबह ने 2 अन्नी वारी उठाई और खा तो वो चलो गो। पंडित जी ये तो बोले कि चलो घरे गए। पंडित जी ने खाना ना बनवाओ और आराम सुनने आराम करवाओ, खाना बनाए उन्हीं को खवाए पियाए के आराम करो, आराम कर लो। तो पंडित जी आगे ढंगा बैठे भी नहीं, दोस्त निकाय कज उज्जैन नगरी है और जहाँ में उज्जैन बचे होना है, तासे आराम से लेटो। अब कोई निकल आए मजे, तुम निकल जाए तो काम का कुछ बात करिए बैठे हो, और तुमने बात करी ना कि तुम उज्जैन है। सब का लड़का बोले हम निकल जाइए ना। अब पंडित जी बोले भाई हम तो जाते, हम तो दान दक्षिणा वाले आदमी है, हम तो दान दक्षिणा मांग लेंगे। तो नहीं तुम जाओ पंडित जी, हम ना निकले कौन ना जाए। पंडित जी तो चले गए। अब जब बैठे घर में पर कौन बैठी आए कौन पर रावे ना चैन परो नहीं आए थे, कहाँ बैठे रावे गाँव से बहरा रहते उसने करे, गाँव से घर से बहरा जो निकले तो देखे का ना उठा कर एक अपनी पेटी ले बार बने बारी सो ले चले जावे। अरे ना उठा कर ही ना आइयो, ना उठा कर आए। उन्हें बोला साहब कि बोले कहा ऐसा करो थोड़ी बनाए दे, तो तुम्हें कछु दी है कछ तुम पे ले तो ना लिए। मैंने तो तुम्हें मालूम तुम बिल्कुल कछु में दियो भाई, हम पे तो क्या ले लियो। उन्हें बैठो ना उठा कर न तो सामने बैठा लो, अब खूब ढंग से उनकी थोड़ी मलमला कर बनाई दी। थोड़ी बनी तो उनने तो 5 रुपया निकाले, ना उठा कर दे। ना उठा कर बोले भाई रुपये ने कि हमारे तुम्हारी कोई बात है ना भाई, तुमने जो कही थी थोड़ी बनाए दे, तुम्हें कछ दिए और हमें तुम कछ दे। अरे भी नहीं भाई कछ को दे ले, तुम 10 रुपया ले ले, 10 का तुम 5 दे, हमें कछ दे। अब फिर झंझट पड़िए, घंटा 2 घंटा हुई, फिर जहाँ तुम पैसा बता दो कितने लिए, हम कितने ना लिए, कछ लिए बताओ, कछ दिए तुम्हें तो कछ दो हमें। तो लेते पंडित जी तो मांग खाए के मैंने चले जाते, तो देखे कहा ना उसे की झंझट पड़ी, ना उठा कर उन्हें कहे उन्हें हमारे दोस्त है कहे नहीं झंझट में डालें। अरे पंडित जी हम कतई झंझट में ना डालें, इन्हें खुदा ही पूछ ले। इनने हमसे कही कि नहीं कही कि क्या कही है, कि नहीं जो कही कि हमारी थोड़ी बनाए दे और तुम्हें हम कछ दिए, तो भैया हम थोड़ी इनकी बनाई दी, अब जी हमें कछ दे अभी रुपया दे तुम्हें। कि बात तो सही है दोस्त, तुमने जब कछ देने कहो है तो कछ दे। चुपचाप सबका ज्यादा बोले ना कछ का है तुम दे दें, तुमने कैसे करो ना उठा कर इनके ढंगा ना है वो कछ जो लाए थे झोरा में, तो मैं देखो इनके धरू है घर चलाओ तो हम तुम्हें दें चले गए, ना उठा कर नहीं चलाओ उनके झोरा में निकाल के दे कछ। मान ली तो बात जाए कहते द्वारे में जो पहुंचे चौतरा राज ना उठा कर तुमने बैठा बीते। अब हम आते दोस्तों को बुला लिए बीते, खटिया डाल दी बैठी है।
ईंटें डरी रहा है, कहूँ जा उठाए, कहूँ ब उठाए, चारों ईंटें उठाई सो इतो बढ़िया कन खोजूरा न करे आओ। सो उनने बाय सारी ईंटें खूब कूटो और कूट कहे हड़िया के ऊपर छन्नी बंदी रहा ताई के ऊपर धरिया ऊपर तो टुकनिया दाए दो। और दोस्त कही के दोस्त हाथ पाए दो खाना फाना खाए के लिए खाना बनियो उनकी न। अब खाना के लो न तो सो थाली लगाई। अब बहरार गए कि नाऊ ठाकुर काहे क्या उनके भीतर ही बैठ ले हुआ है। तो इंतजाम तो बाबू कछ को कर रहे हैं। नाऊ ठाकुर आइए बेऊ बैठी है लगा। दोनों जन थाली में खाना खाने लगे। खाते खाते को बोले कि नाऊ ठाकुर काहे करे यार बड़ा गलत काम हुई हो। क्या हुई हो गलत काम? क्या गोसाई हमने दोस्त के लिए अपने दूध तो करो ही ना। तुम ऐसा करो बढ़िया महते जो है हमारे 2 बेलन दूध कर लान दे। नाऊ ठाकुर ने कि लाओ जाका पंडित जी बात आएगी। अबे ले याद नाऊ ठाकुर हड़िया के ढंगा गए और जो बाकी ऊपर तक टुकनुआ उठाओ सुबह छन्नी वो कन खजूर धरो रहा है। तो बोले पंडित जी हम कछ हुआ है बने हाँ कछ तुम ले ले और दूध ये कर दे हमारे 2 जन अकेले। तो उनने कछ तो आते तो नाऊ ठाकुर ने कन खजूरा उठाओ तो चले गए को फेंक दो जाए कोई दूध निकले कर दो 2 जन खाना खाओ। अब खाना खाए के बाद में बोले पंडित जी के देखो तुमसे हम रोज कह दे दो कह अब कहूँ जाइयो मती। अब तीसरो दिन हम तो देखो दोस्त जाए मांगने खाने के लिए तब तुम्हारी हम कोई बात पूछें तुमसे न कछ गल्ला फल्ला इकट्ठो कर दें घर है बाल बच्चे ने कहले तुमने जाओ मांग ला तुम चले जाओ। पंडित जी फिर न करिए। अब जब कहिए कि देखो जो खटी परे रही हो जाइयो मत कहूँ घूमने के लिए नहीं ना जाए। पंडित जी हम सीखिए कि जो जैन नगरी में सिवाय उज्जैन के अलावा कछू ना है हम ना जाए। अब पंडित जी तो चले गए मांगने के लिए और जिन्हें 2-4 घंटा जब हुई तो खुले नहीं मची के क्या करें। अब इतना ऐसा करें सारा मुँह बंद रखें सपा। अब बोले में काऊ सुना है हाँ बोलेंगे ना सिर्फ घूमे और चले गए हैं टहल टहलाए के जाके शहर मत तो घूमने लगे। घूमत घामत चले जा रहे थे तो देखते कहा कि बामे एक की सेठ रहा है बहुत लंबी चौड़ी दुकान रहा है बहुत लंबी चौड़ी दुकान और एक आंख को सेठ तो जी ऐसे चले अब दुकान और बकुन्नल जावे अब बकुन्ना ता जालो आवे अब जब देखे सारी जगह एक आंख है दुकान इतनी लंबी चौड़ी देखे कैसे जी 3-4 राउंड लगाए वो सेठिया बोलो ने कहा देखा था भैया कहा देखा था कि देखा था यार हम जब देखा था कि तुम्हारी एक आंख है और इतनी लंबी चौड़ी दुकान तुम कैसे घेरा है कैसे देखा है। अब एक आंख वाले को कानों बताए थे दूध खसिया तो है ये वो बोलो कहा ठीक कहा था तुम्हारे पिताजी आते तो हमारी आँख लगी थी गिरवी धर दी थे मैंने सो ऐसा करो कि तुम मेरी आँख दे हाँ और ना हम तुम्हारी निकाल ली है। अब तो इनकी झंझट पर है हम कहाँ जाने हमें ना जान तुम जानो चाहे जानो हमारी आँख दे हम बैद्यनाथ बाबा परे। अब इनकी झंझट बस सेठिया हुई तब ले तो सेठ से झंझट होती तब ले तो पंडित जी आइए अरे सेठ जी क्या को भावे में डाल रहे ये हमारे दोस्त है हम तुम्हारे दोस्त का पेड़ा लेते का भैया ने पिताजी आए थे सो आँख गिरमी धर दी थी सो हमें जो आँख दे दे और ना तो मैंने की निकाल ली है उनने की भाभी में बच्चे दोस्त दादे तो रोजी ना तो उनने की कितने में धरी थी कि 500 में कि 82 तो सवाई फते रुपया उन्हें 650 निकालो 650 रुपया उन्हें तो दे दे उन्हें ले पकड़ो आँख दे हमें। पंडित जी ने चकुआ निकालो और उन्हें आँखें भी सब हमारे घर धरी आती पहले तुम्हारी जो आँख निकले हैं और आँख निकाल बरबत तौल दी दुनिया की आँखें धरी सेठ जी की हमारी है ना बानी सरजू अब मान दो करें दे तो उन्हें हमें ना चाहिए आँख में आगे उन्हें ना हम तो आँख जोर जैसी दी है न भैया हम तुम्हारे हाथ जो पंडित जी अब तो झंझट में ना डरे हो अब ना झंझट में डरे तुम ले जाओ जिन्हें बुझाई लाई फिर उन्हीं दोस्त तुमसे कैदा कह चुके अब तुम मानते ना आए ऐसा करो आज बार अब टाइम काट ले और सोई कल घर के चले हैं तुम्हारे घर है तुम समझौता करें चले के चलो ठीक है पर रहे अब पर चैन फिर ना उन्हें परो जब चैन ना परो तो ससुर अब हम कुछ कहें ना है मुँह में बिल्कुल लगाम रखें लगाए के हद्दा झंझट में पड़ी आते चल दे और चारों शहर घूमत फिरते देखते का कुत रंडी चली आती 100 को नोट हाथ में पकड़े अब बोली जो कोई 20 सड़क
हक दे तो 100 रुपया इनाम। 3-4 दफा बने कि जो कोई बीच सड़क पर टट्टी कर दे उसे 100 रुपया इनाम। इन्हें गाय कर दे तो जिन्हों बना रोको इन्हें सोची जो 20 सड़क जब बाजार में टट्टी को कर दी है वो तो को बेया है तो जो बोले कि हम तो दिए 500 रुपया तो 20 सड़क पर टट्टी कर दे तो बाने तो साया ये करो वो करो बैठी बन टट्टी कर दी ला रुपया दो 500 कह गए रुपया दे दे 500 वेल न कपड़ा तो ताल नहीं वेल खांचा तानी परी काफी देर जब हुई खांचा तानी पर तो पंडित जी तो फिर आइए उन्हें रंडी ने कहा है कि क्या के लिए हमारे दोस्त को भावे में डारे क्या हम डारे तुम्हारे दोस्त खुद ही भावे में पत्ते इन्हें पूछो क्या कही इनने तुम्हें बताए दे कि जिनने हम तो सीधी जकाते हम जनता से कहते कि जो कोई 20 सड़क टट्टी कर दे और तय जो है 100 रुपया दिए जे बोले एकदम तय में हमें 20 सड़क तू टट्टी कर दे हम 500 दिए सो हमने देखो 20 सड़क टट्टी कर दे दे 500 रुपया बनी दे का ऐसे ही दे भाई अब तो पे जुर्माना हो अगर बीचा भी सड़क में बैठता हो ला फीता मंगाओ ना पी तो कई बार में 2-4 हाथों फर्क उड़ा चल साली 1000 रुपये जुर्माना होता है देना तो करो पंडित जी हम पे भी 500 ले ले 500 रुपये लेते तो 500 ले ले उन्हें ला निकाल 500 रुपया लेके उन्हें दोस्त चलो अब तुम्हारे इन पेश ना जाए ज्यादा मती रोको ना तुम फिर झंझट में पड़े रहे हाँ तो मैंने उठाया अब तो उन्हें बताओ क्या बात है तो उन्हें वृत्तांत बताओ उन्हें देखो पंडित जी ऐसा हुआ है 100 सेंधा बज के हम 4 5 खेले थे अब राजा का बेटा गौ जीत हम हारिए अब राजा का बेटा जकात कह तो अपनी साहू का आजादी दे और न हमारे सेंधा दे और सेंधा रा दिए साहू का आजादी ले लिए तो अब क्या करो जाए उन्हें चलाओ लिवाए के लिए और लिवाए के जाए कहते तो घर पहुँचे और घर पहुँच के उन्हें एक तो चांदी डंडा बनवाओ नशेनी के लिए और एक सोने को और एक को घर को जब लोहे को 4 डंडा उन्हें तैयार करे और 3 दड़ा की बनाई नशेनी ऊंचे ऊंचे लगाए दे दड़ा और राजा साहब और एक जगह साहू का आजादी बाजा मुड़गारी पे और एक जगह पे मैंने तो नोट की गड्डियाँ धर दी उन्हें देखो ये साहू का आजादी है साहू का आजादी बुलाओ राजा बेटा को राजा बेटा तो कहीं लड़े पंचायत तुम मन में पड़े है मानो तो करे में निकल दे तो नहीं देखो एक को साहू का आजादी है और एक और मतलब जो है नोटन गड्डी है 3 डड़ा की नशेनी जाए सोने चांदी और लोहे की जो चीज पहले पकड़े और सोई मिले राजा का बेटा बोलो कि हमें मंजूर है बानी हम सब तो कुछ पकड़े ही ना हम सब सीधी साहू का आजादी पहाँ तो ना धरे जाए अब साधु चढ़े तो का सरपंच को आसमान उड़ के चढ़िए जाओ क्या हमें मंजूर है पंडित तय हुई नहीं बिल्कुल तय हुई सुनने तो जाके डड़ा पहले पकड़ो लोही बारू और लोग डड़ा पकड़ के और बांधने आते तो चांदी डड़ा धरो पाँव और आज जाके बाप पाँव धरे के और जो उनने आगे पाँव बढ़ा के जो सोने के डड़ा पाँव धरे के और जो ऊपर मुड़गारी गाय हाथ करो तो पंडित जी ने नीचे वालों लो डोड़ा निकाले को 3-4 दही बनने जब एक दाएं की ठहरी 2 बार की ठहरी तुम साधु त्योहारा करके ऊपर पहुँचते जाए तो हाथ धरे हुए केले जो तुमने पहले लोग डोड़ा हाथ धरो तो जो पकड़ो अपने जाओ हरा उन्हें लोग डोड़ा पकड़ाए दो बस वे तो राजा बेटा चलो आओ पंडित जी को दान दक्षिणा दी अब वे अपने घर